नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म लर्न एंड ग्रो में। आज है हमारी पहली क्लास जो है इतिहास विषय की। ये क्लास उन सभी विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है जो इतिहास विषय में रुचि रखते हैं, चाहे वो किसी भी क्लास के हो, 10th के हों, 12th के हों, ग्रेजुएशन के हों, पोस्ट ग्रेजुएशन के हों, या फिर अन्य किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हों। तो इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि इतिहास क्या है, क्यों जरूरी है इतिहास को पढ़ना, और इतिहास का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो कुछ एक विद्यार्थी कहते हैं कि ये एक बोरिंग सब्जेक्ट है। तो मैं आपको बता दूं कि ये बोरिंग सिर्फ उनके लिए है जो क्रैमिंग करते हैं, भाव रट्टा मारते हैं। अगर हम इतिहास को सिस्टमेटिक वे से पढ़ें तो इतिहास से हम बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें, क्योंकि इतिहास जो है वो हमारे समक्ष अतीत में घटित हुई महत्वपूर्ण घटनाओं को क्रमवार रूप से प्रस्तुत करता है, और इन महत्वपूर्ण घटनाओं ने कैसे हमारे समाज को बदला, समाज के किसी वर्ग को बदला और देश को बदला। और ये जो हिस्ट्री से ही हमें पता चलता है कि समाज में कौन से हमारे महान व्यक्ति हुए हैं जो समाज को बदलने की ताकत रखते थे, जो देश को बदलने की ताकत रखते थे। हमें उनकी आइडियोलॉजी को पढ़ने का मौका मिलता है। इतिहास से ही हमें मनुष्य के आदि मानव से लेकर सभ्य मानव तक के सफर का पता चलता है, कैसे मनुष्य ने विकास किया और कैसे मनुष्य ने अलग अलग आविष्कार किए समय समय पर। और ये सब हमें इतिहास को पढ़कर ही पता चलता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इतिहास क्या है। व्हाट इज हिस्ट्री। इतिहास को ही हम इंग्लिश में हिस्ट्री कहते हैं। तो हम जानेंगे कि इतिहास जो हिंदी का शब्द है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और हिस्ट्री का ओरिजिन कहाँ से हुआ। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे हिंदू धर्म में 4 वेद हैं। सबसे पुरातन वेद ऋग्वेद है, उसके बाद सामवेद है, उसके बाद यजुर्वेद, और सबसे लास्ट में अथर्ववेद। और अथर्ववेद को जो नवीनतम वेद भी कहते हैं। जैसे हम ऋग्वेद को सबसे पुरातन वेद बोलते हैं, तो अथर्ववेद को सबसे नवीनतम वेद भी मानते हैं। तो इतिहास शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो हमें मिलता है वो अथर्ववेद में मिलता है। तो सर्वप्रथम जो उल्लेख है वो इतिहास का अथर्ववेद में मिलता है। और इतिहास शब्द की उत्पत्ति जो है वो संस्कृत भाषा से हुई है। तो संस्कृत भाषा के 3 शब्दों से बना ये इतिहास शब्द। तो आइए जानते हैं इति प्लस ह प्लस आस, जिसमें इति का अर्थ है ऐसा ही, ह का अर्थ है निश्चित रूप से, आस का अर्थ है था। अर्थात इतिहास शब्द का जो अर्थ है वह निश्चित रूप से ऐसा ही था। ठीक है, अब निश्चित रूप से ऐसा ही क्यों था? क्योंकि जो इतिहासकारों ने इतिहास लिखा है वो कुछ ना कुछ प्रमाणिक सोर्सेज उनको मिले हैं जिनको आधार मानकर उन्होंने इतिहास लिखा है। तो इसलिए इसका शाब्दिक अर्थ है निश्चित रूप से ऐसा ही था। अब हम जानेंगे कि इसको हिस्ट्री वर्ड जो है उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। कि अंग्रेजी में हिस्ट्री शब्द जो है ये ग्रीक भाषा के शब्द हिस्टोरिया से लिया गया। अब ग्रीक भाषा, इसी को ही यूनानी भाषा भी बोलते हैं। ठीक है, ग्रीक और यूनानी जो है वो सेम है। तो ग्रीक भाषा के शब्द हिस्टोरिया से लिया गया है, जिसका अर्थ है शोध से प्राप्त ज्ञान। शोध अर्थात खोज। ठीक है, कि खोज से प्राप्त ज्ञान। जैसे कि मैंने ऊपर बताया आपको कि निश्चित रूप से ऐसा ही था हिंदी शब्द का जो इसका अर्थ है। तो उन्होंने जो इतिहासकारों ने इतिहास लिखा होता है वो किसके आधार पर लिखा होता है? एविडेंस के आधार पर। एविडेंस कैसे मिलती है? उनको रिसर्च करके मिलते हैं, सर्च करके मिलते हैं। कुछ ना कुछ जो हमारे पुरातात्विक स्थल होते हैं उनकी खोज करके, उनका जो भी वहाँ से मटेरियल मिलता है तो उनको आधार मानकर वो इतिहास लिखते हैं, जिसका अर्थ है शोध से प्राप्त ज्ञान। तो हिस्ट्री शब्द, यहाँ जो सबसे पहले वर्ड यूज़ किया वो हिस्ट्री नहीं, हिस्ट्रीज था। ठीक है, हिस्ट्रीज शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस करते हैं। ठीक है, हेरोडोटस का टाइम पीरियड है 484 बीसी से लेके 425 बीसी तक। बीसी से मतलब है कि बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। ठीक है, आपको पता होगा ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चलते थे। जो ईसा के बर्थ से पहले जितने भी इराज थे, जितने भी ईयर्स जो चलते थे, ठीक है, वो डिसेंडिंग मतलब जो घटते क्रम में चलते थे। ठीक है, उल्टे वाली साइड से। ठीक है, तो ये इनका जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो किन्होंने किया? हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक में किया। उनकी पुस्तक का नाम था द हिस्ट्रीज। ठीक है, तो उनकी पुस्तक का नाम था हिस्ट्रीज, द हिस्ट्रीज। तो उन्होंने सर्वप्रथम उल्लेख जो है हिस्ट्री वर्ड का किसमें किया? अपनी पुस्तक द हिस्ट्रीज में किया है। और इसमें उन्होंने हिस्ट्री वर्ड को हिस्ट्रीज ही बोला है। ठीक है, इसीलिए सर्वप्रथम उल्लेख इन्होंने किया है। तो हेरोडोटस को ही फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का पितामह कहा जाता है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए इतिहास का पितामह किनको कहा जाता है तो वो है हेरोडोटस।
तो एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि इतिहास शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो अथर्ववेद में मिलता है, और ये जो शब्द है वो संस्कृत भाषा से लिया गया है। संस्कृत भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ। और हिस्ट्री जो वर्ड है ये कहाँ से लिया गया? ग्रीक भाषा से लिया गया। ग्रीक भाषा के शब्द हिस्टोरिया से लिया गया। ग्रीक भाषा को ही यूनानी भाषा बोलते हैं, जिसका अर्थ है शोध अर्थात खोज से प्राप्त ज्ञान। ठीक है, तो हिस्ट्री शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो हेरोडोटस ने किया। हेरोडोटस ने कहाँ किया? द हिस्ट्रीज में किया। ठीक है, इसकी बुक है, इनकी बुक है द हिस्ट्रीज। ठीक है, तो हेरोडोटस को ही इतिहास का पितामह कहा गया, फादर ऑफ हिस्ट्री कहा गया। ठीक है, तो चलिए अब हम इतिहास विषय से संबंधित कुछ एक डेफिनेशंस को देख लेते हैं। तो सबसे पहले है एडवर्ड हैलेट कार, जिनको हम EH कार भी कहते हैं। ठीक है, ये एक ब्रिटिशर्स इतिहासकार हैं, हिस्टोरियंस हैं। इन्होंने कहा है कि हिस्ट्री इज़ एन एंडलेस डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड द प्रेजेंट। ठीक है, कि इतिहास जो है अतीत और वर्तमान के बीच का एक अंतहीन संवाद, एंडलेस, जिसको हम कॉन्टिन्यू भी कह सकते हैं। ठीक है, कि अंतहीन, जिसका कोई अंत ही नहीं है। हिस्ट्री इज एन एंडलेस डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड द प्रेजेंट। ठीक है, और सेकंड डेफिनेशन है JB बुरे की, ये जो आयरिश हिस्टोरियंस हैं, जिन्होंने बोला है कि हिस्ट्री इज अ साइंस, नो लेस नो मोर। हिस्ट्री क्या एक विज्ञान है, ना कम है ना ज़्यादा है। ठीक है, और थर्ड है RG क्लिंगवुड ने दी है, ये भी ब्रिटिशर्स इतिहासकार रहे हैं, जिन्होंने बोला है ऑल हिस्ट्री इज़ द हिस्ट्री ऑफ आइडियाज़। भाव सारा इतिहास जो है वो विचारों का इतिहास है, कि इसमें हम लोग जो हिस्टोरियंस हैं, जो महान व्यक्ति हैं, उनके विचार जो है वो हम पढ़ते हैं। तो और एक और बात आगे जो मेन है कि भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, और ये 3 भाग कौन से हैं? सबसे पहले है प्राचीन इतिहास, जिनको हम एंशिएंट हिस्ट्री बोलते हैं। सेकेंड है मध्यकालीन इतिहास, जिनको हम मेडिवल हिस्ट्री बोलते हैं। उसके बाद है आधुनिक इतिहास, जिसको हम मॉडर्न हिस्ट्री बोलते हैं। हम इन तीनों भागों को पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले हम पढ़ते हैं एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं हम पाषाण काल से लेके जो हमारा राजपूत काल तक का जो टाइम पीरियड है, उसके बीच का इतिहास हम पढ़ते हैं प्राचीन इतिहास में। ठीक है, और मध्यकालीन इतिहास में हम पढ़ते हैं जैसे अरबों और तुर्कों के आक्रमण जो भारत में होते हैं, वहाँ से लेके मुगलों तक का इतिहास जो है वो मध्यकालीन इतिहास है। और थर्ड जो है मॉडर्न इतिहास, आधुनिक इतिहास, इसमें हम पढ़ते हैं जैसे यूरोपियन कंपनियों का भारत में आगमन होता है, और स्वतंत्रता संग्राम की घटनाएं, स्वतंत्रता संग्राम तक और उसके बाद तक की घटनाएं जो है वो हम आधुनिक इतिहास में पढ़ते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। तो आपको क्लास कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। जो भी सजेशन हो तो ज़रूर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।